वन आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 मैथ्स टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। तो आज हम इस चैप्टर के पार्ट 3 पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट 1 और 2 हमारा हो गया है। ठीक है, इसका जो इसमें इस चैप्टर मतलब इस पेज नंबर में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया और वीडियो भी मैंने भेज दिया। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपने आपके नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख लिया है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम पेज नंबर 10 से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है। सम बिग नंबर्स, सबसे पहले बिग नंबर्स। तो कुछ बिग नंबर्स है। क्या है? यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लैक इन योर क्लास 4th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। You know that it is equal to 100,000. You also know that there are approximately 1 lakh bricklanes in our country where bricks are made. तो आपने सुना ही है कि 4th में आपके 4th के क्लास में मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में लैक जो है नंबर लैक ये आपने सुना ही है और आपको पता है कि 100,000 इक्वल 1 लाख यानी 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। ठीक है, और आपको ये भी पता है ऑल्सो नो कि अप्रोक्स ये बड़ा सा एक जो 1 लाख है एक बहुत बड़ा है। मतलब हमारे आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड, मतलब इतने हमारे कंट्री में देश में इतना 1 लाख ब्रिकलिन मतलब जो भट्टी होता है मतलब जहाँ पे ईंट बनता है ब्रिक्स बनता है इतना बड़ा क्या है कि ब्रिक्स होता है मतलब बनता है हमारे देश में 1 लाख ब्रिक मतलब ब्रिक बनता है ब्रिकलिन में, है ना। मतलब जहाँ पे ईंट बनता है वहाँ पे 1 लाख ईंट बनता है हमारे देश में। तो हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लैक? क्या आपने कुछ ऐसा नंबर लैक ऐसा सुना है? राइट 1000 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1000 इन नंबर। नाउ राइट 100,000 इन नंबर। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख? तो आपको क्या करना होगा 1000 इन नंबर लिखना होगा, फिर आपको क्या लिखना होगा 100,000 आपको नंबर लिखना होगा, फिर आपको गिनना है कि 1 लाख में कितना जीरोज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 2 lakhs ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इन योर एरिया एंड हाफ ऑफ देम आर ट्रक्स, राइट नंबर ऑफ ट्रक्स इन योर एरिया। तो आप अगर आपके एरिया में व्हीकल्स में सोचो कि 2 lakhs ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल आपके एरिया में आया है। ठीक है, तो एंड हाफ ऑफ देम आर ट्रक्स मतलब हाफ ट्रक्स करके आया है। तो राइट नंबर ऑफ ट्रक्स इन योर एरिया, तो आपके एरिया में कितने नंबर मतलब लिखना होगा आपको कितने नंबर ट्रक्स आया है। ठीक है, राइट नंबर वो नंबर लिखना होगा आपको आपके एरिया में कितना ट्रक्स आए हैं। ठीक है, उसका हाफ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/4 पार्ट ऑफ दिस व्हीकल आर ट्रैक्टर हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ ट्रैक्टर्स आर देयर? ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग। तो आपको ये आंसर लिखना होगा मतलब उसका 1/4 पार्ट आपको व्हीकल्स में लेके गया ना ट्रैक्टर्स में। ठीक है, 1/4 पार्ट कर दिया ट्रैक्टर्स में। ठीक है, और तो आपको लिखना होगा हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ ट्रैक्टर्स आर देयर, तो कितने 1000 ट्रैक्टर्स वहाँ पे गया है भी। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना होगा। इसका भी आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट है यू विल बी वंडर्ड टू नो दैट सो मेनी पीपल आर एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑफ मैंगोज। देयर मे बी 100 lakh people in total who grow mango trees, grow mangoes and transport the mangoes to the marketing yard, sell mangoes around us and work in small or big mango related industry. 100 lakh is also known as 1 crore। मतलब वहाँ पे जो मैंगो सुंदर सा जो मैंगोज़ के बिजनेस है हमारे जो लोग करते हैं बहुत सारे पीपल जो लोग करते हैं मैंगोज़ के बिजनेस, तो वो कितने लाख मतलब 100 लाख पीपल जो है टोटल मैंगोज़ ट्री को बढ़ाते हैं उगाते हैं ना, फिर ट्रांसफ़र करते हैं मैंगोज़ को मार्केटिंग में लेके जाते हैं सेल करते हैं, है ना। तो ऐसे स्मॉल और बिग मैंगो रिलेटेड इंडस्ट्री बहुत छोटा या बड़ा सा इंडस्ट्रीज़ में भी रिलेटेड होता है मैंगो, छोटा बड़ा मैंगो जो है रिलेटेड इंडस्ट्री में जाता है।
वो लोग काम करते हैं। तो 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज इन 1 करोड़, है ना, 100 लाख यानी 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। तो वेयर हैव यू हेयर्ड अबाउट 1 करोड़, मतलब आपने ये जो 1 करोड़ है वो कहाँ पे सुना है। हाउ इज दिस नंबर यूज्ड, मतलब ये नंबर को कैसे यूज करते हैं। राइट द नंबर 1 करोड़, आपको 1 करोड़ कैसे लिखते हो वो नंबर में लिखना होगा आपको। डोंट मेक मिस्टेक टू राइट जीरोस, मतलब आपको जीरोस देने में मिस्टेक नहीं करना है ना। जब आप 1 करोड़ लिखोगे उसमें जीरोस सेम, मतलब कितना जीरोस आता है वो आपको अच्छे से लिखना होगा, उसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे लिखना है। फ्रूट मार्केट, अब है नेक्स्ट फ्रूट मार्केट जहाँ पे मैंगोज बेचते हैं, है ना, सेल करते हैं। तो हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट यार्ड, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट, इफ यस डू यू नो व्हाई इज दिस नोजी प्लेस नोन एज मार्केट, मतलब क्या आपने कभी ऐसे मार्केट में गए हो, आंगन में ऐसे यार्ड में मार्केट फ्रूट के या वेजिटेबल के मार्केट में कभी गए हो। तो येस होगा, अगर येस है, हाँ है, तो क्या आपको पता है क्यों ऐसे मार्केट में ऐसे नॉइजी, मतलब आवाज़ होता है, ऐसे शोर आवाज़ होता है, इतना शोर शराबा होता रहता है, मतलब इतना आवाज़ होता रहता है मार्केट में, इतना नॉइजी प्लेस होता है, क्यों नॉइजी प्लेस जाना जाता है मार्केट को। तो द मेजर फ्रूट मार्केट्स ऑफ द सिटी आर बिजी, मतलब फ्रूट मार्केट्स में सिटी में क्या होता है, बिजी रह जाते हैं ना सब लोग। अ लार्ज स्टॉक ऑफ मैंगोज हैज़ अराइव्ड इन मैनी व्हीकल्स, मैंगोज के बहुत सारे स्टॉक आते रहते हैं, मतलब जहाँ पे मैंगो होते हैं ना वहाँ से ट्रक भर के बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो ट्रक भर के स्टॉक लेके आते हैं सिटी में। तो द सेलर्स आर कॉलिंग, द कस्टमर्स आर शाउटिंग, स्पीकिंग आउट द प्राइसेस एंड प्राइसिंग देयर ओन मैंगोज। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंगोज होता है, तो जो सेलर है, बेचने वाला, वो कस्टमर को मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज़ देते रहते हैं ना, वो सुनाते रहते हैं उसका प्राइजेस, है ना, कैसे कितना प्राइजेस का है वो सब मैंगो, कितना किलो के 1 किलो में कितना प्राइजेस है, ऐसे जोर जोर से शाउटिंग करके वो लोग बाहर जैसे सुनाई देता है ऐसे वो लोग मार्केट में आवाज़ करते हैं जो मैंगोज बेचते हैं मार्केट में। ये तो गया फ्रूट मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जी भाई। सब्जी भाई क्या है, कम हेयर बाय दिस बलसाड़ी तोतापुरी एंड द रेट ऑफ ₹40 पर kg। सब्जी भाई जो है वो बोल रहा है इधर आओ, ये जो बलसाड़ी तोतापुरी है इसका जो प्राइस है वो 40 kg, मतलब पर kg है, मतलब 1 kg इज इक्वल टू ₹40, मतलब 40 रुपीज़ में 1 kg है ना, पर kg का कितना है ₹40। वो बुला रहे उसको कि ये बलसाड़ी तोतापुरी है, इसका 1 किलो का प्राइस है 40 रुपीज़। तो महिपत भाई ने कहा, नेवर सो चीप, नहीं बहुत ही एकदम क्या है, सस्ता है ना, कभी नहीं। अल्फोंसो एट द रेट ₹60 पर kg, तो ये तो चीप है, मतलब सस्ता है ना, ये नहीं लेना है। तो अल्फोंसो जो मैंगो है उसका नेम है, उसका 1 किलो का प्राइस है 60। तो मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो एट रेट ₹150 पर kg। तो मधुबेन जो है उनको अच्छा क्वालिटी का लेना है केसर, है ना, वो अच्छा क्वालिटी का मैंगो है, उसका 1 किलो का प्राइस है 150 रुपीज़। तो राजाराम सेल्स लंगड़ो, राजाराम जो है मधुबेन जो है वो बेच रहे हैं अच्छा क्वालिटी का केसर, उसका प्राइस है 1 किलो का प्राइस है 150। और मोहित भाई जो है वो 1 किलो का अल्फोंसो बेच रहा है, वो 1 किलो का प्राइस है 60। और सब्जी भाई जो बेच रहे हैं बलसाड़ी तोतापुरी, वो 1 किलो का प्राइस है 40। ठीक है, तो मार्केट में सब अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग क्वालिटी का ब्रांड का मैंगोज होता है ना, तो अलग अलग बेस से रेट से। नेक्स्ट क्या है, राजाराम भाई क्या बेच रहे हैं, लंगड़ो क्या प्राइस है, 1 किलो का प्राइस है 50 रुपीज़। ठीक है, तो लुक है यहाँ पे देखो, दिस साइड, इस साइड में देखो आपके राइट साइड में क्या है, जयदीप सिंह हैज़ ब्रॉट फ्रेगरेंट रॉ केसर मैंगोज फ्रॉम गिर टू बी रिपेंड एट होम इन 8 kg बॉक्स। जयदीप सिंह जो है उन्होंने केसर मैंगोज खरीदा है 8 kg, है ना, 8 kg बॉक्स
खरीद के अच्छा वाला एकदम सुंदर सा खुशबू वाला फ्रेगरेंट वाला एकदम पक्का वाला बॉक्स 8 kg लेके गए घर में। ही सेज, उसने बोला दैट दीज मैंगोज विल बी ripened at your home in organic way and he will charge ₹1200 पर बॉक्स। मतलब एक बॉक्स में कितना लिया, 1200 यानी 1200 रुपीज़ लिया एक बॉक्स का प्राइस। ठीक है, उसने आके बोला कि मैंगोज का ये पक्का जो मैंगो है घर में आके बोला कि और इसका प्राइस 1200 है पर बॉक्स। तो प्रैक्टिस क्या दिया है यहाँ पे, नंबर 1 एट व्हाट प्राइस पर केजी, तो 1 kg का प्राइस कितना हुआ। डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगोज, तो क्या जयदीप सिंह ने जो केसर मैंगोज खरीदा है तो उसका प्राइस पर kg कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि पर बॉक्स कितना है 1200, तो पर kg कितना होगा उसने जो केसर लिया है जयदीप सिंह ने। 2 नंबर में है टुडे मधु बहन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगोज, अभी जो मधु बहन है 10 kg केसर मैंगोज बेचा। ठीक है, तो हाउ मच डिड सी अर्न फ्रॉम दैट, तो उसने कितना पैसा रुपए कमाया, इनकम किया, अर्न किया। ठीक है, कमाए मधु बहन ने 10 kg मैंगोज जो बेचा। ठीक है, उसने तो उसका प्राइस कितना है। नेक्स्ट है 3 महिपत भाई हैज़ सोल्ड 6 kg अल्फोंसो मैंगोज, उन्होंने 6 kg मैंगोज बेचा, सोल्ड किया। तो सब्जी भाई ने हैज़ अर्न द सेम अमाउंट एज महिपत भाई। ठीक है, उसका सेम अमाउंट है, उसने बेचा सेम अमाउंट, मतलब सेम ही मतलब अमाउंट उसने कमाए, महिपत भाई ने सेम पैसा कमाए, इनकम किया। तो हाउ मेनी केजी, तो उसने कितना केजी तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय सब्जी भाई। ठीक है, तो फिर उसने कितना मैंगोज सोल्ड किया, बेचा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4 नंबर में राज है ₹100, ही स्पेंट 4th part of the amount to buy Langro mango, he spent rest of 3/4 amount to buy केसर मैंगोज। तो इसको क्या है, राज ने 100 रुपये का मैंगो खरीदा है तो उसने 4th part किया, अमाउंट किया, उसका 4th किया। ठीक है, 1/4 part किया तो बाय लैंग्रो मैंगो का। ठीक है, तो ही स्पेंड रेस्ट ऑफ 3/4 अमाउंट टू बाय केसर मैंगोज। ठीक है, तो 3/4 मैंगोज का मतलब अमाउंट उसने कितना केसर मैंगोज खरीदा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये में हाउ मेनी केजी लैंग्रो मैंगो ही हैड बॉट, तो उसने कितना लैंग्रो जो मैंगो का नेम है उसने खरीदा। हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हैड बॉट, कितना केजी केसर मैंगो उसने खरीदा। मतलब राज जो है वो 100 रुपीज़ का मैंगो खरीदा लंगरो। ठीक है, तो उसका 1/4 यानी 4th part किया उसने, हाँ, ऑफ द अमाउंट उसने खरीदा 100 का 4th part किया 1/4, 100 का है ना, ₹100 रुपीज़ उसके पास है और उसने 4th part ऑफ द अमाउंट का लंगरो मैंगो खरीदा और 3/4 अमाउंट क्या खरीदा, केसर मैंगो। ठीक है, तो उसने कितना केजी का लंगरो खरीदा मैंगो और कितना केजी का केसर खरीदा। ठीक है, 100 रुपये में। ट्राई टू स्पीक रैपिडली, देखते। हेयर आर टंग ट्विस्टर इज गिवन, रिपीट इट रैपिडली। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप। ये एक राइम्स है। ठीक है, मतलब पक्का मैंगो, कच्चा मैंगो, खट्टा मैंगो, स्वीट मैंगो, है ना। फिर दिया है रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो, फिर राइप मैंगो, खट्टा मैंगो, स्वीट मैंगो, फिर सोर, खट्टा मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, फिर सोर मैंगो, मैंगो स्वीट, फिर मैंगो रॉ, मैंगो राइप। ये आपको जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलना है। ऐसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज ऐसे जोर जोर से बोलते हैं ना, हिंदी में भी होता है ऐसे, हम लोग खेलते गेम भी इसको जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है। तो ऐसे आपको जी मतलब फटाफट आपको ट्विस्ट करना है, रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है और जल्दी जल्दी स्पीक करना है, बोलना है। तो रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो श्योर, मैंगो स्वीट, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप। इस तरह से आपको घर में ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ट्राई करना है, जोर जोर से बोलना और जल्दी जल्दी फर्स्ट उसको रिपीट करना है बार बार। नेक्स्ट क्या है, वुमेन अमरा बैंक मैंगो प्रोड्यूसर। तो एक वुमेन है अमरा बैंक में मैंगो प्रोड्यूसर करते हैं ना।
द मीटिंग ऑफ वुमेन अमरा बैंक हैज़ जस्ट स्टार्टेड, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ। तो मधुबेन इज इट्स चेयरमैन, मधुबेन जो थे वहाँ के बैंक के क्या है, चेयरमैन है। तो उनका मीटिंग होता है, हो रहा है। ओके, तो दिस बैंक इज एस्टेब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स। एवरी मेंबर सेव्स ₹25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक। तो हर महीने हर मतलब मेंबर जो है सेव करते हैं ₹25 पर मंथ, हर मंथ एक महीने में ₹25 सेव करते हैं, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो एक वुमेन का, महिलाओं का बैंक है अमरा बैंक, ठीक है। मैंगो प्रोड्यूसर, मतलब जो लोग मैंगो बेचते हैं ना, वो लोग वहाँ पे जाके बैंक में जाके जमा करते हैं। तो अभी अभी नए नए स्टार्ट हुआ जस्ट, ठीक है। उनमें 20 मेंबर्स है और उसमें हर मेंबर्स क्या करते हैं, हर महीने ₹25 करके सेव करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। तो कितने रुपीज़ कलेक्टेड होता है हर ग्रुप में, हर मंथ इस ग्रुप में। और हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में 10 साल में कितना रुपीज़ कलेक्टेड हुआ है, ठीक है, जमा हुआ है, ठीक है। हर महीने कितना जमा हुआ है और 10 साल में कितना जमा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस है, नेक्स्ट है, रेखा बोरोड अ लोन ऑफ ₹4,000, ठीक है। शी पेड ₹345 to bank every month of a year. How many rupees did she pay to the bank? How many rupees are yet to be paid? तो यहाँ पे रेखा जो है, ये आपको प्रैक्टिस करना है आपके नोट में। क्या है कि रेखा ने 4,000 का यानी 4,000 का लोन लिया है, ठीक है। तो उसने ₹345 हर महीने, मतलब साल में जो हर महीने आता है ना, तो बैंक में एवरी मंथ और ईयर मतलब जमा करते, ठीक है, उसने पे कर दिया है। तो अभी उसने कितना पैसा जमा कर दिया, पे कर दिया है। तो बैंक में उसने कितना रुपीज़ पे कर दिया, जमा कर दिया, और उसका कितना रुपीज़ बाकी है, अभी पे करना बाकी है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इसका अमाउंट। नेक्स्ट बी में है, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ 21,000, ठीक है, टू बाय अ न्यू प्लांट्स ऑफ ग्रेप्ड मैंगो ट्रीज। मतलब मैंगो ट्रीज खरीदा, न्यू प्लांट, उसको बनाना करने के लिए मैंगो, छोटा छोटा जो प्लांट होता है ना मैंगो का, तो उसने वो खरीदा लोन लेके बैंक में से मीरा। तो जो वुमेन का जो बैंक है ना, अभी अभी हमने पढ़ा अमरा बैंक, ये वुमेन का है, महिलाओं के बैंक है, ठीक है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर 20 मेंबर्स है, ठीक है, वो लोग लोन लेते, जमा करके सेव करते, ठीक है। तो रेखा बहन ने लोन लिया, मीरा ने भी लोन लिया, क्या, कितना रुपीज़ का, 21,000 का। उसको क्या खरीदना है, प्लांट्स खरीदना है, मैंगो ट्री का प्लांट, जो छोटा प्लांट है वो। तो उसने पे कर दिया है 23,520 रुपीज़ उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो इन अ ईयर, साल में उसने कर दिया है। तो हाउ मैनी रुपीज़ दे वुड हैव पेड एवरी मंथ। उसने एक साल में 23,520 रुपीज़ उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो अभी उसने कितना रुपीज़ हर महीने पे किया, ठीक है। अर्लियर women were not active in mango business, but now Madhuben and other women are engaged in mango business. मतलब वुमेन जो है, बहुत सारे जो वुमेन है अर्लियर इतना जल्दी एक्टिव नहीं करते हैं मैंगो बिजनेस में, इतना जल्दी एक्टिव नहीं होता है, पर मधुबेन और जो दूसरे वुमेन है वो लोग भी मैंगो बिजनेस में एंगेज हो जाते हैं ना अभी। तो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, चेंज हो जाए तो अभी देयर बैंक ऑल्सो हेल्प देम इन दैट, तो मतलब हेल्प करते बैंक्स। दिस वुमेन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, small scale industry at home related trainings to help them become self reliant and contribute to economic development of the family। मतलब अभी जो महिला है बैंक जो हेल्प करते हैं महिलाओं के बिजनेस के लिए, है ना, कोई भी छोटे मोटे मतलब इंडस्ट्रीज में बैंक में से हेल्प मिलता है, उनको कुछ भी काम शुरू करने जाओ तो उनको हेल्प मिलता है, बैंक जो है हेल्प करते हैं। तो इसलिए महिला जो वो एकदम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, आत्मनिर्भर हो जाते हैं ना, वो अपने फैमिली में बहुत ही ज़्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है, फैमिली को भी देखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प, क्यों ना हम मतलब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैंगो पल्प, मैंगो को कैसे मतलब निकालते, रस निकालते हैं ना वो। तो देखते हैं क्या है। सम वुमेन एसोसिएटेड विद वुमेन अम्ब्रा बैंक वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम, मतलब घर में बैठे मैंगो पल्प करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो दे हैव acquired a place from पंचायत फॉर इट, तो दे हैव सेव्ड ₹74,000 लास्ट ईयर, उन लोगों ने सब मिलके पंचायत में सेव किया लास्ट ईयर, गए साल। तो दे मेड कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप दिस न्यू इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री खोलने के लिए, ये बिजनेस खोलने के लिए मैंगो पल्प का, मैंगो रस के बिजनेस खोलने के लिए उन लोगों ने एक अमाउंट जमा किया, ठीक है। तो मधुबेन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ required items before starting this work. These items should be purchased in the beginning of the work. The cost and number of items of these things are given in the following table. Find total expenditure. तो यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है। देखो एक आइटम दे दिया है मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा लाइटली आया है, ठीक है, दे दिया है आइटम, कॉस्ट पर आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स का प्राइस दे दिया है, नंबर ऑफ आइटम दे दिया है, एक्सपेंसिव दिया है, ठीक है, आपको लिखना है। हम देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर है, फिर क्या है, देयर और आइस बॉक्स फॉर प्रिपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखते हैं इसका आंसर, ठीक है, नीचे। चलो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर में हम बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन, अब हम आंसर में चले जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ है नहीं इतना खास, इतने सिर्फ रस वो कैसे निकालते वो दिखा रहा है। ऑल वुमेन आर वेरी हैप्पी, खुश है, प्लान करके, मतलब ये जो बिजनेस किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही खुश है। एवरी वुमेन विल गेट गुड प्रॉफिट, उनको सबको गुड प्रॉफिट मिलता है भी है, और एंड विल गेट वर्क्स फॉर द वर्क डन बाय देम, सब मिलजुल के एकदम मस्त काम करते हैं, डन करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। आइस इतना है रुपीज़, आइस का क्या है 1500 मल्टीप्लाई ₹2 तो इजिकल टू कितना, ये सब का सभी आंसर जो है वो मैं आपको डाइजेस्ट में से एक्सप्लेन करवा देते, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सी तक हो गया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 सम बिग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लैख इन योर क्लास 4 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लैख, ठीक है। तो इसको लिखना होगा येस आंसर, आई हैव हेard अबाउट द नंबर लैख इन मनी, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी, नंबर ऑफ शॉप्स इन द सिटी, मतलब सिटी में हम लोग व्हीकल्स में ऐसे नंबर हमने शॉप में, दुकान में हम लोगों ने सुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1000 इज रिटन एज 1000, यानी 1 के पीछे 30 इन फिगर्स में, और 100,000 इज रिटन एज 1,00 फिर 30 इन फिगर्स में। इस तरह से आपको लिखना है, यानी 100,000 आपको इस तरह से फिगर लिखना है, और 1000 आपको रिटन ऐसे लिखना है, ठीक है। देयर आर 5 zeros इन 1 लाख, तो कितना जीरोस आता है लाख में, 1 लाख में कितना जीरोस होता है, 5 zeros, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, द नंबर ऑफ ट्रक्स विल बी 1 लाख, मेथड 2000 2 है 0 है 0, 2 0 20, फिर 0 आएगा, फिर 2 0 आएगा तो 200, फिर 3 0 आएगा तो 2000, फिर 4 0 आएगा तो 20,000, फिर 200,000, ठीक है। तो व्हीकल्स डिवाइडेड 2, तो आंसर आएगा 1,100, ठीक है, 100,000, 200,000 और यहाँ पे 100,000 ट्रैक्स आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 2 लाख ट्रांसपर्सन व्हीकल्स इन योर एरिया क्वेश्चन का था, उसका हाफ ऑफ देम आर ट्रक्स, हाफ मतलब कर दिया है ट्रक्स भर के, तो राइट नंबर सबको लिखना होगा। एरिया में कितना नंबर मतलब ट्रक्स गए हैं आपके एरिया में, तो आंसर आएगा 100,000 ट्रक्स गए हैं, ठीक है, यानी 1 लाख।
200,000 यानी 2 लाख, 100,000 यानी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन क्या है, इफ 1/4 पार्ट, हमने पढ़ा अभी ट्रैक्टर्स का 1/4 पार्ट का है ना, हाउ मैनी थाउजेंड ऑफ ट्रैक्टर्स आर देयर, ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग, लिखना है, कैसे, द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विल बी 50, क्या है 50, फिर क्या है 500, फिर 5000, फिर 50,000। तो 50,000 मेथड आएगा 200,000 व्हीकल्स डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर हैव यू हेयर अबाउट 1 करोड़, हाउ इज दिस नंबर यूज्ड, तो आई हैव हेयर अबाउट 1 करोड़ इन रेडियो एंड टीवी में सुना है हम लोगों ने 1 करोड़। द नंबर करोड़ इज यूज, कैसे यूज करते हैं, इंडिकेट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन मनी, है ना। पॉपुलेशन में भी हमें जब जनगणना होता है तभी हम लोगों ने 1 करोड़ का यूज़ होता है, करते सुने हैं, और हमारे पैसे का भी यूज़ होता है ना करोड़ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट द नंबर 1 करोड़, आपको लिखना होगा ना, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट 0, तो आपको इस तरह से लिखना होगा 1 करोड़ इज रिटन एज 1,00 यानी 100, फिर 1000, मतलब 50 आएगा तो 10,000, फिर आएगा 30 यानी 3 और 4 7, तो 1 के पीछे 7 0 है फिगर में, है ना, यानी 1 करोड़ आपको कैसे लिखना होगा फिगर में 1,00, फिर 00, फिर 30, है ना, यानी टोटल कितना जीरो हो गया है 7 0, यानी 1 करोड़। देयर आर 7 zeros इन 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितना जीरो जाता है 7 zeros। तो आपको देख लेना है कितना जीरोज है, उस हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। 5 zeros जाता है लाख में और 7 zeros जाता है करोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रूट मार्केट। फ्रूट मार्केट में हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन था जो हैव यू एवर विजिटेड मार्केट, क्या आप मार्केट में गए हो, उसका आंसर ऐसे लिखना होगा, येस आई हैव विजिटेड अ फ्रूट मार्केट, द फ्रूट सेलर्स अबाउट साउट आउट द प्राइजेज ऑफ फ्रूट्स टू द बायर्स, सो दिस नॉइजी प्लेस इज नोन एज मार्केट। नेक्स्ट है पेज नंबर 11-12 में, जिसका आंसर है जयदीप सिंह सोल्ड हिज केसर मैंगोस एट द प्राइस ऑफ ₹150 पर केजी। तो मेथड आपको आएगा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन करवा दिया, सिर्फ आंसर दिखा रही हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ कि उसका मेथड कैसे लिखोगे। द कॉस्ट ऑफ 8 kg केसर मैंगो इज इक्वल टू ₹1,200 यानी 1200। So the cost of 1 kg केसर मैंगो is equal to 1 kg multiply ₹1,200 by 8 kg, तो is equal to ₹150। नेक्स्ट 2 का, यहाँ पे पेज नंबर 10 का तो हमारा हो गया है, ठीक है। पेज नंबर 11 का है, पेज नंबर 11 से 12 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का है, मधुबेन आन कितना इनकम करते, ₹1500 यानी 1,500। मेथड, द कॉस्ट ऑफ 1 kg केसर मैंगो इज इक्वल टू ₹150, तो सो द कॉस्ट ऑफ 10 kg केसर मैंगो इज इक्वल टू 10 kg मल्टीप्लाई ₹150 बाई 1 kg इज इक्वल टू ₹1,500, ठीक है। नेक्स्ट 3 का आंसर आएगा 9 kg तोतापुरी मैंगोस हैव बीन सोल्ड बाय सब्जी भाई, तो कितना केजी तोतापुरी मैंगो सब्जी भाई ने सोल्ड किया 9 kg। तो मेथड, महित भाई गॉट ₹360 यानी 6 kg इंटू ₹60 फॉर 6 kg मैंगो। सब्जी भाई सेल्स तोतापुरी मैंगोस एट द रेट ऑफ ₹40 पर kg, तो वेट ऑफ मैंगोस फॉर ₹40 इज इक्वल टू 1 kg, तो सो वेट ऑफ मैंगोस फॉर ₹360 इज इक्वल टू ₹360 मल्टीप्लाई 1 kg बाय ₹40 इज इक्वल टू 9 kg, ठीक है। नेक्स्ट राज 4 वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा, ही हैड बॉट 1/2 kg ऑफ लंगड़ो मैंगो, तो उसने मतलब जो फोर्थ किया था 1/2, तो क्या आएगा लंगड़ो मैंगो। तो मेथड, 4th पार्ट ऑफ ₹100 इज इक्वल टू ₹100 बाई 4 इज इक्वल टू ₹25। तो नाउ द मतलब 1/4 जो किया था उनने कितना केजी मैंगो खरीदा उसने लंगड़ो मैंगो, तो 1/2 kg, ठीक है। तो प्राइस है 25। तो नाउ द वेट ऑफ लंगड़ो मैंगो
for rupees 50 is equal to 1 kg. So the weight of mango for rupees 25 is equal to rupees 25 multiply 1 kg by rupees 50, तो is equal to 1 by half kg. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा he had bought 1/2 kg केसर मैंगो 3/4 part of rupees 100 is equal to rupees 100 multiply 3 by 4 is equal to rupees 75. So hence the weight of kesar mango for rupees 150 is equal to 1 kg. So the weight of kesar mango for rupees 75 is equal to rupees 75 multiply 1 kg by rupees 150. तो आंसर आएगा 1 by 2 यानी हाफ kg. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 12-13 में. इसका तो हमने, अच्छा ये वाला बाकी है हमारा, है ना, हमारा बैंक का. तो हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इज़ एवरी मंथ, है ना, एवरी मंथ में कितना रुपीज़ कलेक्ट करते हैं लोग ग्रुप में. तो 500 रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ. मेथड 20 मेंबर्स मल्टीप्लाई रुपीज़ 25 इज इक्वल टू रुपीज़ 500. तो हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितना, तो 10 साल में आएगा 60,000 विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स. मेथड 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 12 मंथ इज इक्वल टू 120 मंथ. अमाउंट कलेक्टेड इन 1 मंथ में क्या है, कितना, रुपीज़ 500. तो सो अमाउंट कलेक्टेड इन 120 मंथ में 120 मंथ मल्टीप्लाई रुपीज़ 500, ठीक है, बाई 1 मंथ इज इक्वल टू 60,000. ठीक है, प्रैक्टिस पेज नंबर 12-13 का जो था उसका आंसर, रेखा पेड रुपीज़ 4,140 टू द बैंक, पे किया. तो मेथड भी दे दिया है, इस तरह सबको लिखना होगा. अमाउंट है 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज़ 345. तो सो अमाउंट पेड इन 12 मंथ क्या आएगा, इज इक्वल टू 12 मंथ मल्टीप्लाई रुपीज़ लिखना होगा आपको कितना, 345 बाई 1 मंथ, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 4,140. नाउ सी डज नॉट नीड टू पे एनी अमाउंट टू द बैंक. तो मीरा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा ये रहा. दे वुड हैव पेड रुपीज़ 1,960 एवरी मंथ. मेथड अमाउंट पेड इन month is equal to 23,520. So amount paid in 1 month is equal to 1 month multiply rupees 23,520 by 12 month, so is equal to rupees 1,960. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमारा वो एक चार्ट दिया था जिसमें टेक्स्ट बुक में हमें समझ में नहीं आ रहा था, है ना, बहुत ही लाइटली आ रहा था फोटोज़. तो यहाँ पे देखो दे दिया है आइटम्स, कॉस्ट फॉर आइटम, नंबर ऑफ आइटम, एक्सपेंस. मिक्सर ग्राइंडर है, थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प, फिर बिग पॉट्स, फिर ट्रे एंड नाइफ, फिर बकेट. आइटम भी दे दिया है, प्राइस दे दिया है. मिक्सर ग्राइंडर का रुपीज़ 3,000, थर्मोकोल आइस बॉक्स का 2,000, आइटम है 1, इसका है 20 आइस बॉक्स का. एक्सपेंस है 300,000 और उसका प्राइस है, मतलब कितना एक्सपेंस है, 40,000. ठीक है, यहाँ पे सब दे दिया है, टोटल अमाउंट भी दे दिया है. ठीक है, इस तरह सबको लिखना होगा. ये बुक आपको देख के सिर्फ आपको आपके नोट में या टेक्स्ट बुक में लिखना